जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब से 26 लोगों की जान गई है, तब से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बयानबाजी हो रही है, पोस्टर वार हो रहा है। इसी पोस्टर वार के सिलसिले में अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का आधा चेहरा और आधा चेहरा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का लगाया गया, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो भड़क गए हैं। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करते हुए निशाना साधा और कहा कि बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हजरतगंज चौराहे पर आज उतर करके विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। तमाम लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि उनके कड़ी से कड़ी उनसे वो सजा दी जाए कि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का अपमान किया, बाबा जी साहब का अपमान किया है। देखिए यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे। हमारे साथ विधायक नीरज बोरा जी पहुंचे विरोध प्रदर्शन करने। क्या कहेंगे जिस तरीके से आधा आधा चेहरा लगा करके अपमान किया गया है और आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी हैं, इस देश की जनता के आस्था का केंद्र है बाबा साहब, और उन्होंने उनके कद और उनके चित्र के साथ अपना चित्र जो समायोजित किया है वह घोर निंदनीय है, अक्षम्य अपराध है। करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पर धरना दिया है और हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व इस कृत्य के लिए देश की जनता के सामने जाकर माफ़ी मांगे और बार बार माफ़ी मांगे, क्योंकि जो काम वो बाबा साहब के नाम पर सदैव अपमान करने का कम करते आ रहे हैं उसे उन्हें बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की वो पहुंचे हुए। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये अपमान किया गया है बाबा साहब का? आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने बाबा साहब के सम्मान में यहाँ पर धरना दिया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चित्र बाबा साहब अम्बेडकर जी के चेहरे के साथ जोड़कर जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने का प्रयास किया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है। और ये पूर्व में भी देखा गया, समाजवादी पार्टी पहले भी जब कभी भी सत्ता में आई और निरंतर वह दलित विरोध में काम करती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और कल जिस प्रकार की घटना हुई उसको लेकर समुचित दलित समाज में रोष है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए आज यहाँ पर धरना दिया है। इस प्रदर्शन में जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ है, आप लोग विरोध प्रदर्शन क्या कहेंगी मैम? ये घोर अपमान है बाबा साहब का। बाबा साहब को जो जिस समाज के लोग भगवान मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको भगवान के रूप में मानते हैं और उनके वोटों की राजनीति तो करते रहे ये लोग, लेकिन इन्होंने उनके जब तक उनकी सरकार रही उन्होंने उनके लिए कोई काम नहीं किया। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटती रहीं, बाबा साहब का अपमान होता रहा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान में चाहे उनका स्तूप बनाने का काम हो या उनके जिनकी मूर्तियाँ लगाने का काम हो उन्होंने किया है। और दलितों के साथ भी उन्होंने पूरा उनका सहयोग किया है और उनके लिए काम किया है। लेकिन उनके इस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लेगा। आज सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उतरा है बाबा साहब के सम्मान में, तो बाबा साहब का सम्मान करता है और अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर उतरा है, वह अपमान का बदला लेगा। बाबा साहब अमर रहे जी, बाबा साहब अमर रहे। जी, मेरा नाम सविता शुक्ला है, मैं भाजपा कार्यकर्ता मंडल में पदाधिकारी हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने, सभी अनुयायियों ने दिखा दिया है कि हम सब एक हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है, उसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। हम लोगों ने दिखा दिया है, देशद्रोही हम आपको नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अखिलेश यादव जी को किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की आवश्यकता है
बाबा साहब के आधे चित्र को काट के आधा चित्र अपना लगवा करके जो उन्होंने अपने आप को महिमा मंडित करने का कार्य किया है, इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, उनका अपमान कभी नहीं सहेगी और जब जब ऐसे कृत्य करते रहेंगे हमारी भारतीय जनता पार्टी सदैव सड़क पर उतर करके इसका विरोध करेगी। देखिए तमाम लोग हैं, तमाम लगाइए। हमें लगता है कि अखिलेश यादव की जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है और जिस प्रकार से भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को आधा चित्र अपना लगाकर उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, उससे ये लगता है कि उनकी मानसिकता में जो दलितों के प्रति जो घृणा है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर उनको फ़ोटो लगानी चाहिए थी डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ में, तो उनके चरणों में फ़ोटो लगानी चाहिए। अभी अखिलेश यादव जी का राजनीतिक चरित्र इतना ऊंचा नहीं हो गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आधी फ़ोटो करके वो अपनी आधी फ़ोटो लगाएं। फ़ोटो चरणों में लगानी चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर लखनऊ महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान आनंद द्विवेदी जी के नेतृत्व में हम सब ने आज उनको होश में लाने के लिए ये प्रदर्शन किया है और जब तक देश से माफ़ी नहीं मांगेंगे, दलित समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, देश से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा ये प्रदर्शन, हमारा ये आंदोलन इसी प्रकार से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनमें आक्रोश है। हम लोग चाहते बस इतना है, जो उनका अहम है, जो इस समय सिर पे चढ़ के बोल रहा है, जो अपनी तुलना अखिलेश यादव बाबा साहब से कर रहे हैं या उनके लोग कर रहे हैं, ये अहम उनका टूटना तो तय है, पर इस तरह के कृत्य वो भविष्य में ना करें। जिस तरह से वो दलितों का अपमान कर रहे हैं, सर्व समाज के नेता का अपमान कर रहे हैं, वो ये तुलना कर रहे हैं कि बाबा साहब जिस तरह दलित के नेता थे उसी तरह मैं पिछड़ों का नेता हूँ। पर बाबा साहब दलित के नहीं थे, बाबा साहब सब पूरे भारत के नेता थे। उन्होंने इस खंड खंड भारत को अखंड करने का कार्य किया था। उन्होंने संविधान के माध्यम से एक मजबूत नींव रखी, जिसके बल पर आज पूरा भारतीय संविधान चल रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि कहता है विशेष अधिकार दिए गए हमारे न्यायपालिकाओं को, ये बाबा साहब की सोच का देन है। तो हम सब उनसे सिर्फ एक उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कृत्य दोबारा ना करें और अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। ठीक है, अपने वो कृत्य के लिए माफी मांगे। बाबा साहब के सम्मान में भाजपा मैदान में क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं सर अभी आप लोग? हमारे अखिलेश यादव जी ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अपमान किया है। सारे पूरे भारतवर्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ने उसके विरोध में आज एक विरोध प्रदर्शन किया है। हम अखिलेश को चाहेंगे कि ये जिंदगी में दोबारा इस तरह का हरकत न करे। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव होश में आओ। देखिए, बाबा साहब का ये जो अपमान है, समाजवादी पार्टी ने पहली बार नहीं किया है। जब इनकी सत्ता थी, जब इनका शासन रहा प्रदेश के अंदर, किस प्रकार से ये जो मूर्ति लगी है बाबा साहब की ऐसे उंगली दिखाते हुए, तो उस समय के जो मंत्री थे आजम खां, वो कहते थे कि वो जो बाबा साहब इशारा कर रहे हैं वो खांगी प्लाट समाजवादियों का। किस प्रकार से इसी उत्तर प्रदेश में गेस्ट हाउस कांड होने का काम किया था। एक दलित बेटी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां ना होते तो उस दलित बेटी की हत्या तक हो जाती। इस तरीके के कृत्य इसी उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ होने का काम किया। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, इनकी सरकार के जितने भी अत्याचार हुए हैं, जिस प्रकार से हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, जमीन पे कब्जे हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में होने के काम हुए हैं। आज जिस तरीके से ये बाबा साहब के बराबर अपनी फोटो दिखाने का काम किया है, ये बेहद निंदनीय है। इनको कहीं भी माफ नहीं किया जाएगा। बाबा साहब एक महापुरुष थे, लेकिन ये इस प्रदेश के भक्षक हैं जो केवल और केवल एक जाति एक धर्म की राजनीति करते हैं। बाकी जातियों के साथ ये अन्याय करने का काम करते हैं, सबका शोषण करने का काम करते हैं। इस उत्तर प्रदेश की जनता ने आज देखा कि इनका जो पीडीए है वो फर्जी है। कहीं ना कहीं पीडीए की भी हवा निकलती दिख रही है। इसलिए इस तरीके के जो कृत्य हैं वो अखिलेश यादव द्वारा किए जा रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो इससे काफी दुखित हैं, काफी गुस्से में, इसलिए आज ये सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए समाज और क्या कहेंगे आप लोग, बताइए। बाबा साहब के सम्मान में भाजपा है मैदान में। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के सामने, बाबा साहब के उस पर आधी अपनी फ़ोटो लगाई है, वो बहुत ही निंदनीय है। इसका पूरा भारतवर्ष और भाजपा पूरी तरीके से विरोध करती है और बाबा साहब के सम्मान में भाजपा मैदान में है। नहीं, अखिलेश यादव के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी माफ़ी मांगे। बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता हैं, पूरी दुनिया में 36 डिग्री लिए थे, हर उनके ऊपर पीएचडी किए थे। बाबा साहब से बड़ा अर्थशास्त्री, बाबा साहब से बड़ा समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, कानून मंत्री भारत में कोई हुआ ही नहीं है।
पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि 40 लोग पढ़े लिखे मिलकर भी बाबा साहब की तुलना नहीं कर सकते। आज समाजवादी पार्टी ने अपनी ओछी मानसिकता दिखा दी है और समाजवादी पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी क्या हैं बाबा साहब के सामने? अरे कई बार के सांसद हो सकते हैं, श्री मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बाबा साहब तो पूरे दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज, बराक ओबामा ने उनको कहा था बाबा साहब अम्बेडकर को। तो ऐसे महापुरुष के बराबर में अपनी फोटो लगा करके इन्होंने पूरे देश को शर्मसार किया। समाजवादी पार्टी को इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कभी इनको माफ़ नहीं करे। भारत के समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग कभी अखिलेश यादव को माफ़ नहीं करेंगे। ये हमारे आपके चैनल के माध्यम से कहना है। भैया क्या कहेंगे आप लोग? मजबूर किया गया है सड़कों पे उतरने के लिए हमारे संविधान के धोतक, जिन्होंने कानून और व्यवस्था पर एक पूरी संविधान की रचना की, उनके खिलाफ इतनी ओछी राजनीति। अखिलेश यादव चाहते क्या हैं? अखिलेश यादव चाहते क्या हैं? ये नहीं, यही प्रश्न है हम कार्यकर्ताओं का। अखिलेश यादव से भाई आपने अपने शासनकाल में आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए, सैफई में आपने भीमराव अंबेडकर के नाम से हॉस्पिटल का नाम ही बदल दिया, आप पीडीए की दुहाई दे रहे हैं, पीडीए 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 पीडीए। अरे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको आप सीधा नाम दीजिए ना। तो कोई फायदा होता आप कहाँ, आप किस स्थिति में हैं? आप अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने परिवार को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये आप दिखा रहे हैं। आपने मुकदमे वापस लिए उन आतंकवादियों के जिन्होंने आज हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, हमारे देश का एक नेवी का जवान छीन लिया। जवानों को छीनने वालों की आप राजनीति कर रहे हैं। आप शुभम दुबे के यहाँ नहीं जाएंगे, आप पीडीए का गठन करेंगे लेकिन शुभम दुबे के यहाँ नहीं जाएंगे, वो आपके पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन आप अतीक के यहाँ जाएंगे, आप फातिया पढ़ने मुख्तार अंसारी के यहाँ जाएंगे फातिया पढ़ने, लेकिन शुभम दुबे के यहाँ नहीं जाएंगे। और चुनाव के समय में आप कहेंगे कि ब्राह्मण आपका बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्या करना चाह रहे हैं कुछ तो बताइए। आप पढ़ के आए हैं बाहर से, पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए, 5 साल के लिए आपको क्या कहते हैं, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री जैसे पद से नवाजा, पूर्ण बहुमत की सरकार देके आप सरकार नहीं चला पाए, आपने केवल अपने परिवार का डेवलपमेंट देखा 5 साल। आप करना क्या चाह रहे हैं कुछ तो बताइए। इसलिए पूछ रहे हैं कि आप युवा हैं, हम भी युवा हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है, करना क्या चाह रहे हैं आप? क्या देना चाह रहे हैं प्रदेश को? प्रदेश को क्या सिखाना चाह रहे हैं कि आतंकवादियों का सम्मान करो और आम जनता को क्या कहते हैं आप? शुभम द्विवेदी के घर जाने पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने परसों कहा कि हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता उनके घर गए, हम नहीं गए, तो इससे सवाल क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी बस खाली अफवाह उड़ा रही है। आप उस क्लिप को दोबारा से देखिए, उन्होंने सीधा कहा है वो हमारे पार्टी परिवार के नहीं हैं। मैंने एक बार नहीं 10 बार, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बूथ स्तर से उठकर यहां तक आया हूं। मैं आपको कह रहा हूं, आप उस क्लिप को इसके साथ, मेरे इसके साथ चलाइएगा, स्टेटमेंट के साथ, और उनसे पूछिएगा कि परिवार जिस दिन आपको यहाँ मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया था, उत्तर प्रदेश की जनता ने नवाजा था, उसी दिन पूरा उत्तर प्रदेश आपका परिवार हो गया था। बाबा तो हमारे ऐसा नहीं कहते, मोदी जी तो हमारे ऐसा नहीं कहते, वो तो अपने आप को सेवक नौकर बताते हैं कि जिस जनता ने मुझ पर विश्वास जताया मैं उसका सेवक हूँ। आप कह रहे हैं मेरा परिवार नहीं है, मेरी पार्टी का नहीं है, और आपका कौन सा कार्यकर्ता गया है? अखिलेश यादव जी, आपसे सवाल है, आपके वहां के लोकल कार्यकर्ताओं या लोकल पदाधिकारियों में से कौन शुभम दुबे के घर गया है? आप उसका साक्ष्य दे दीजिए, मैं मान लूंगा आपकी इस बात को। रमापत तिवारी, रमापत तिवारी, मैं अयोध्या से हूं, सरोजनी नगर विधानसभा का निवासी हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी ने जो भी ये शर्मनाक काम किया है, उन्होंने अपने घर के एक कमरे में जो बाबा साहब जी की तस्वीर अपनी तस्वीर के साथ जोड़ के कहा है कि हम एक समान है, वह गलत है। उनको मीडिया के सामने आना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और बाबा साहब के अपमान में उन्होंने जो भी करा है उसके लिए वो बहुत ही शर्मनाक काम किया है उन्होंने। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आज हम लोग नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम लोग ने धरना प्रदर्शन का
वो रखा, जिसका हम लोग का टाइटल था बाबा साहब के अपमान में नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धन्यवाद। ठीक है। तो देखिए, तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो सड़कों पर उतर कर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मीडिया के सामने आकर के देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के साथ में जो अपनी तस्वीर जोड़ा है वो अपमान हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी तो नाराजगी जता ही रही है, साथ में मायावती भी भड़की हुई है और उन्होंने भी एक चेतावनी दी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, आप लोग बाबा साहब का अपमान मत करिए। आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।